हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं ड्रामा आपके साथ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो ड्रामा दो लड़कों पर बना गया है जो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द बेस्ट ड्रामा। शुरू में हम देखते हैं कि एक लड़का जो बार में जाता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि इतनी खूबसूरत जिंदगी जितनी उसने कभी सोची भी नहीं थी और वो जिंदगी किसी की वजह से उसे मिली है। तो व्यूअर्स, इस चीज से तो साफ जाहिर होता है कि जो हम देख रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। इस कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। तो हम देखते हैं कि वो लड़का रूम नंबर 609 में चला जाता है। उस कमरे में एक लड़की होती है जिसको बेड पे लिटाते ही वो एक लड़के को महसूस करता है अपने साथ। फिर ये स्टोरी हमें कई साल पीछे से शुरू होती हुई नजर आती है, जहां हम देखते हैं कि एक बार में मोम के फ्रेंड्स खड़े हुए होते हैं और मोम के आने का वेट कर रहे होते हैं। असल में तो मोम और उसका ये फ्रेंड इस बार में सिंगिंग करते हैं और इनका मैनेजर इन पे बहुत ज्यादा नाराज हो रहा होता है कि मोम कहाँ चला गया, अभी कस्टमर आने वाले हैं, अगर वो लेट हो गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तभी मोम का फ्रेंड उससे कहता है कि काम डाउन मिस्टर मैनेजर, आप बिला वजह ही इतना गुस्सा कर रहे हैं, उस पर यकीन रखें, वो पूरे टाइम पे स्टेज पे पहुंच जाएगा। तो भाई मैनेजर तो ठहरा आग का गोला, वो तो किसी की बात सुनने से रहा, इसीलिए वो उससे कहता है कि वो तुम्हारा फ्रेंड है, इसीलिए तुम उसकी इतनी तरफदारी कर रहे हो ना। खैर, अब देखने वाली बात तो यह है कि किस तरह से उसे अपने फ्रेंड की जान बचाई। अभी मैनेजर से उसे अपनी बातों में लिपटा चुपटा के वहां से भगा ही दिया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीम एक लड़की के साथ एक रूम में होता है। अब यहाँ उसका फ्रेंड उसका वेट कर रहा है कि कहीं वो लेट ना हो जाए और मैनेजर हम दोनों को नौकरी से ही ना निकाल दे। दूसरी तरफ मोम तो उस लड़की के साथ अभी तक बिजी होता है और तभी मोम को याद आता है कि वो तो लेट हो रहा है, तभी वो सिंगिंग पे चला जाता है। इसके बाद सुबह का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि मोम को उसकी बहन की कॉल आती है। मोम कॉल उठाता है और अपनी बहन से बात करता है कि इतनी सुबह सुबह कैसे याद किया। पर उसकी बहन उससे काफी सारा नाराज होती है कि तुम्हारे लिए ये लड़कियां ठीक नहीं है, तुम क्यों नहीं कोई एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के उससे शादी कर लो। और उसकी बहन कहती है कि अभी तक भी तुम उसी लड़की के साथ हो। तभी मोम उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर हम देखते हैं कि अगले दिन मोम अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ चाय पी रहा होता है और फिर मोम अपने फ्रेंड से उसके रिलेशन के बारे में सवाल कर लेता है कि एक लड़के से रिलेशन रखना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर उसका फ्रेंड कहता है कि देखो मोम, कोई कुछ भी कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना ही उसके जेंडर से मुझे फर्क पड़ता है। मैं प्यार करता हूँ एक इंसान से और मुझे बस इतना पता है कि मैं हर मोड़ पे उसका साथ दूंगा। उसके साथ ही वो मोम को भी दुआ देता है कि उसको भी एक लड़के से प्यार हो जाए और वो भी मेरी तरह सोच को बदल दे। लेकिन अब आगे क्या होगा वो तो ड्रामा देख के ही पता चलेगा। अब दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोम की बहन को कोई फ्लावर्स भेजता है, जिसको देखकर मोम की बहन काफी खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं मोम और उसकी बहन अपने मोम डैड की कब्र पे जाते हैं, उनसे बातें करते हैं और उनके लिए दुआ भी करते हैं। तभी मॉम के फोन पे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, जिसको देख करके उसकी बहन बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि तुम्हें यहाँ पर तो अपना फोन बंद करके रखना चाहिए। उसका फोन छीन के उसकी बहन उसके मैसेजेस पढ़ने लग जाती है, जिसमें लिखा होता है कि मेरा बॉयफ्रेंड शहर से बाहर गया हुआ है, आज रात क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो। वो अपनी बहन से माफी मांग लेता है। उसकी तबीयत खराब होने की वजह से उसकी बहन उससे काफी नाराज होती है कि तुम घर से बाहर नहीं जाओगे वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। और अपनी बहन के मना करने के बाद भी मोम बार में जाता है। तो उसके दोस्त सोचने लगते हैं कि किस तरह से इसको घर भेजें, क्योंकि अगर इस तरह से यहाँ पर रहा ये तो इसकी तबीयत और भी बिगड़ जाएगी। तभी उसका एक दोस्त कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है कि इसे कैसे घर भेजा जाए। और साथ साथ वो अपने दूसरे दोस्त से भी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें जरूरत है मेरे शोल्डर पे हाथ रखने की। और फिर वो अपना हाथ हटा के हंसते हुए उसे टोंट मारने लगता है। और तभी बार म्यूजिक टाइम शुरू हो जाता है और स्टेज पे बैठे मॉम की नजर अपनी बहन पे पड़ती है। उसको देख के उसके फेस की धज्जियां उड़ जाती हैं। अब दूसरी तरफ उसकी बहन उसको इस तरह से घूर घूर के देख रही होती है कि डरना तो बनता है। मोम अपने साथ बैठे लड़के से पूछता है क्या मेरी बहन को तुमने कॉल की, पर वो कहता है कि नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ स्टेज पे था। तो अब आप लोग ये सब तो समझ ही गए होंगे कि ये हरकत की किसने थी, इसीलिए मोम भी उन दोनों को पकड़ के धमकियां देता है। पर उसका दोस्त कहता है कि मुझे वाकई में कुछ नहीं पता, वैसे ही तुम्हारी बहन यहाँ पर आई तो उसने तुम्हें देख लिया। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोम घर आ चुका है। मोम के घर आते ही उसकी बहन का उसे मैसेज आता है क्या तुम घर पहुँच गए हो, अगर पहुँच गए हो तो तुम दवाई खा लेना।
तो मोम उठ के दवाई खाने चला जाता है। दवाई खाने के बाद वो आके अपने बिस्तर पे जैसे ही लेटता है, लेटते ही वो देखता है कि वो किसी दूसरे बिस्तर पे होता है और ये चीज तो वाकई हैरान कर देने वाली है। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाता है कि ये मैं कहाँ हूँ। वहाँ पर उसे एक लड़का बैठा हुआ मिलता है जो मोम से कहता है कि मैं काफी टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहते हुए वो उसे किस कर देता है। मोम के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अजीब होती हैं, इसीलिए मोम उसे धक्का दे देता है, पर वो कहता है देखो मैं तुमसे वाकई बहुत प्यार करता हूँ। ये कहते हुए वो फिर से उसे किस करने लग जाता है और फिर मोम भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है। तब हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों बगैर कपड़ों के होते हैं। कुछ देर में हम देखते हैं कि वो दोनों बेड पे बैठे हुए होते हैं और वो दूसरा लड़का मोम से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं कई सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था। और तभी हम देखते हैं कि रूम नंबर 609 में कोई एंटर होता है। दूसरी तरफ मोम को वो लड़का कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी हेलमेट वाला आदमी उस कमरे में आके मोम के पास बैठे लड़के पर गोली चला देता है। इतने में मोम चीखने लगता है कि प्लीज गोली मत चलाना, पर वो आदमी इसकी कोई बात नहीं सुनता और उस पे गोली चला देता है और फिर वो लड़का मोम के कंधे पे सर रख के मर ही जाता है। और यहीं पर होता है हमारे इस एपिसोड का एंड। और अगर आपको मेरा ये ड्रामा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे मेरे ड्रामे की आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।